हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 6 मार्च 2024 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चन पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक निश्चित कोड भाषा में फोर्स को 83,052 लिखा जाता है, गेम्स को 42,761 लिखा जाता है और फोरम को 8,957 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर तीनों शब्द लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए सी का कोड आपको फाइंड करना है। तो देखिए सी फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर है, तो पहले एफ ओ आर और ई का कोड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एफ ओ आर फर्स्ट और थर्ड में यहाँ पर कॉमन है एफ ओ आर। तो यहाँ पर देखेंगे इस साइड देखिए कॉमन क्या है एफ ओ आर के लिए। देखिए 8 कॉमन है, 0 कॉमन है और साथ में देखिए फर्स्ट थर्ड में 5 कॉमन है। तो अर्थात एफ ओ आर के लिए ये कन्फर्म हो गया कि 805 होगा। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड में यहाँ पर ई कॉमन है, तो यहाँ पर देखेंगे दोनों में इस साइड तो यहाँ पर 2 कॉमन है, अर्थात यहाँ सी बचा और यहाँ पर 3 बचा। तो सी के लिए कोड हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट 2 पदों में देखेंगे अंतर इन दोनों के बीच, तो 10 का अंतर है, अर्थात 10 प्लस किया 7 10 17 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 17 से 37 हुआ, तो यहाँ पर इसका दुगना 20 प्लस किया है। तो और आगे देखेंगे तो इसका जस्ट डबल करेंगे, 37 और 40 77 होता है, तो अर्थात इसका 20 का दुगना 40 हुआ। फिर यहाँ पर देखिए 80 प्लस किया है, तो आगे अब 160 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर जब 160 प्लस करेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी 317। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प का सहारा लेंगे। देखिए 15 और 22 को आपस में बदल देते हैं, अर्थात 15 की जगह यहाँ पर 22 लिखेंगे और 22 की जगह 15। अब देखिए वैल्यू यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये 22 है, तो ये ज्यों का त्यों 22 लिखेंगे। फिर इसके बाद माइनस 26 फिर प्लस यहाँ पर देखिए 13 गुणे 15 भागे 5 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 3 आएगी और ये बराबर दिया है 35। तो 13 इंटू 3 करेंगे, 13 तिया 39 हुआ और यहाँ पर 22 में 26 माइनस करेंगे तो -4। अब -4 और प्लस 39 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे घटाएंगे तो 35 आएगा प्लस का, अतः विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी या निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो आपके सामने देखिए ये आकृति दी गई है, प्रश्न आकृति। अब ये आपको विकल्प से चयन करना है। तो यही आकृति देखिए ऑप्शन नंबर 4 में छुपी हुई है ज्यों का त्यों, ये आप यहाँ देख सकते हैं। सेम यही आकृति आपको इसमें यहाँ पर दिखेगी, ये ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे सेकंड में जैसे जाएंगे तो टॉप वाली एक लाइन कम कर दिया, यहाँ पर देखिए रिमूव कर दिया। फिर इसके बाद पुनः देखिए थर्ड में यहाँ पर टॉप वाली दूसरी लाइन भी रिमूव कर दिया है। फिर इसमें देखिए फोर्थ में जाएंगे तो ये लाइन भी रिमूव कर दिया है। अब इसमें जब जाएंगे तो ये बॉटम वाली एक लाइन रिमूव कर देगा। तो आपको विकल्प से चयन करना है। तो देखिए इसका यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन रिमूव कर देगा। तो आपको फिगर देखना है विकल्प में, तो इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए इन दो शब्दों का आपस में जो संबंध है वही तीसरे का चौथे शब्द से संबंध होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर देखेंगे तो देखिए बी से ई हुआ, अर्थात यहाँ पर +3 किया है फर्स्ट लेटर में। फिर देखिए यहाँ पर 11 है, 11 से 14 हुआ तो सेकंड लेटर में भी +3 कर दिया। और यहाँ पर देखिए 15 से 18 हो गया, अर्थात थर्ड लेटर में भी +3 किया है। तो सेम यहाँ पर भी सभी लेटर में आपको +3 करना है। तो देखिए यदि 20 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 23 होगा, अर्थात फर्स्ट लेटर W होगा और एक ही विकल्प में यहाँ पर दिया हुआ है, अतः ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। सेकंड लेटर यहाँ पर B होगा, थर्ड लेटर F होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए बी का पति है, यहाँ पर डायग्राम क्रिएट करेंगे। देखिए ए बी के बीच में स्लैश लगाएंगे और इसको प्लस करेंगे, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। अब यहाँ देखिए बी सी की बहन है, तो देखिए बी के बगल में सी को लिखेंगे और बी सी की बहन है। देखिए आगे देखेंगे सी डी का भाई है, तो सी का यहाँ पर प्लस कर लेंगे जेंडर और ये डी बगल में लिखेंगे। फिर कह रहा है कि डी ई का पिता है, तो देखिए डी का जेंडर प्लस हो जाएगा और ये ई का पिता है तो ई नीचे लिखेंगे। फिर कह रहा है कि ई एफ की पत्नी है, तो ई और एफ के बीच में स्लैश लगाएंगे और ई एफ की पत्नी है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए पूरा डायग्राम आपका क्रिएट हो चुका है। कह रहा है कि डी का एफ से क्या संबंध है? तो देखिए डी एफ का कौन है? तो यहाँ पर ये इसकी पत्नी है एफ की और ये पत्नी के पिता। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है,
पत्नी का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे बांग्लादेश की मुद्रा टका है, अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो है, उसी प्रकार जापान की मुद्रा होती है एन। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले देखिए कागज को इस पैटर्न में मोड़ा गया है, फिर इस प्रकार पैटर्न में मोड़ा गया है, फिर यहाँ पर देखिए होल किया गया है। तो जब ओपन करेंगे तो देखिए ये सेम होल यहाँ पर भी आएंगे, लेकिन इनका क्रम चेंज हो जाएगा। मतलब वृत्त यहाँ पर आएगा और ये आयत यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये वृत्त इधर आएगा और आयत यहाँ पर आएगा, और इसको जस्ट कॉपी कर देगा दोनों में। यहाँ पर ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। और यहाँ पर देखिए इनका ये जल प्रतिबिंब बनेगा जब ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे, मतलब ये पार्ट नीचे आएगा और ये पार्ट ऊपर जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर भी ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मित्र PVCG और H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले 5 पर्सन की यहाँ पर सिटिंग पोजीशन बना लेते हैं। 4 पर्सन की सिटिंग पोजीशन इस प्रकार होगी, 5वां पर्सन यहाँ पर बैठाएंगे। और देखिए ये वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये सभी पर्सन का राइट होगा इस साइड, और इस साइड हो जाएगा सभी पर्सन का लेफ्ट। आगे कह रहा है कि B C के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो जब C यहाँ पर बैठाएंगे तो B बाईं ओर, ठीक बाईं ओर बैठा, तो B को इधर बैठाते हैं। तो कह रहा है कि G और H C के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर ना तो G को बैठाना ना ही H को बैठाना। तो आगे रीड करेंगे, देखिए H P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यदि यहाँ पर P बैठाते हैं तो इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर जब चलेंगे तो H आ जाएगा यहाँ पर। और देखिए G और H C के पड़ोसी नहीं है, तो अर्थात G को यहाँ पर बैठाएंगे। अब कह रहा है कि C के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो C के ठीक दाईं ओर बैठा है P। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, एक ग्रुप बना लेते हैं, सभी ग्रुप में समान लेटर होंगे। तो देखिए HIIJ ये इस तरह से ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप में 4 लेटर। फिर HII यहाँ पर I फिल करेंगे और J, यहाँ से एक ग्रुप कंप्लीट हुआ। HIIJ यहाँ पर I फिल करेंगे, ये ग्रुप कंप्लीट हुआ। HIIJ तो I यहाँ पर भी फिल होगा और ये ग्रुप कंप्लीट होगा। फिर यहाँ से एक ग्रुप कंप्लीट हुआ, यहाँ से ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। HIIJ तो I यहाँ पर भी फिल करेंगे। अर्थात देखिए I 4 बार आया है, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में एडवाइस को YBTGQC लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में बिल्ड्स को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर दोनों शब्द लिख लेंगे। फर्स्ट शब्द में फर्स्ट लेटर देखिए यहाँ पर A से Y हुआ, अर्थात -2 किया है। सेम यहाँ पर D से B हो गया, तो यहाँ भी -2 किया है। थर्ड लेटर में भी देखिए यहाँ -2 करेंगे, 22 से 20 हुआ, तो ये सभी लेटर में देखिए -2 किया है। तो यहाँ पर भी आपको -2 करना है प्रत्येक लेटर में। तो जब -2 करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका कोड होगा। B में -2 करेंगे तो Z आएगा। 21 में -2 घटाएंगे तो 19, अर्थात यहाँ यस होगा। 9 में 2 घटाएंगे तो 7, अर्थात यहाँ पर G आएगा। 12 में 2 घटाएंगे तो 10, अर्थात यहाँ पर J आएगा। फिर इसके बाद देखिए 4 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 होगा, और 19 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 17। तो आंसर देखिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन देखिए, कोई पाउडर लिपस्टिक नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई पाउडर लिपस्टिक नहीं, तो 2 डोरे बनाएंगे। ये हो गया पाउडर और ये हो गया लिपस्टिक। अब आगे देखिए, कह रहा है कि सभी लिपस्टिक क्रीम है, तो ये यहाँ पर क्रीम ऊपर से जाएगा। सभी लिपस्टिक क्रीम है, तो इसको ये क्रीम इंडिकेट करेगा क्रीम को, और ये इसको भी कट कर सकता है। क्रीम और पाउडर एक करेक्शन हो सकता है। कह रहा कोई क्रीम लोशन नहीं, तो ये कोई क्रीम लोशन नहीं, तो लोशन को दूर बनाएंगे यहाँ पर देखिए। अब इसके बाद देखिए पहला निष्कर्ष है कोई लिपस्टिक लोशन नहीं है, तो देखिए जब कोई क्रीम लोशन है तो लिपस्टिक भी लोशन नहीं होगा, अर्थात ये पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि कोई पाउडर क्रीम नहीं है, तो देखिए पाउडर क्रीम का कनेक्शन हो सकता है, पहले भी ये बताए थे, तो ये गलत है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर देखेंगे तो 13 से यहाँ पर देखिए 20 हुआ, अर्थात +7 किया है। पहले यहाँ पर +7 किया है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 20 से हो जाएगा 17, अर्थात -3 किया है।
फिर 17 से 24 हुआ तो +7 किया है। देखिए क्रम चल रहा है +7 -3 +7, अब -3 करेंगे यहाँ पर तो 24 में 3 घटाएंगे तो 21 होगा, अर्थात फर्स्ट लेटर यू आएगा। सेकंड लेटर देखेंगे तो 18 से देखिए यहाँ पर 15 हुआ तो -3 किया है। फिर 15 से 22 हो गया तो +7 किया है। फिर 22 से 19 हुआ तो -3 किया है। अब 19 में +7 करेंगे तो 19 7 26 होता है, अर्थात यहाँ पर सेकंड लेटर जेड होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा सभी शब्दों में फर्स्ट फोर्थ लेटर कॉमन है। देखिए CONS सभी में है। देखिए यहाँ CONS ये प्रत्येक लेटर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आई है, तो देखिए यहाँ पर 3 शब्दों में यहाँ पर आई, यहाँ पर आई है। देखिए 3 शब्दों में तो आई पहले आता है, ओके ओके पहले आई आता है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर डी है, आई के बाद डी है, अर्थात 2 नंबर का शब्द पहले आएगा। फिर इसके बाद जी आता है, अर्थात 1 नंबर का शब्द आएगा। फिर इसके बाद यस आता है, तो अर्थात यहाँ पर ये 3 नंबर का शब्द आएगा। ये 3 शब्द यहाँ कन्फर्म हो गए। बचा चौथा और पांचवा। तो देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर यल है, यहाँ पर है यन। तो यल पहले आता है, अर्थात 5 नंबर का वर्ड पहले आएगा। और इसके बाद आता है यन, तो अर्थात 4th नंबर का शब्द आएगा। तो ये अंग्रेजी शब्दकोश का क्रम है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 लड़के ABCDEFG और H एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हों। तो सबसे पहले 8 पर्सन की सीटिंग पोजीशन बनाएंगे और सभी का फेसिंग डायरेक्शन ये साउथ दिया गया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सभी पर्सन का इस साइड लेफ्ट होगा और ये सभी पर्सन का राइट होगा। साउथ की तरफ ये मुंह करके सभी बैठे हैं, फेसिंग डायरेक्शन साउथ है। आगे कह रहा कि ए और एच पंक्ति के अंतिम छोरों पर बैठे हैं, अर्थात ए और एच ये अंतिम छोर पर है। तो ए और एच की कंडीशन यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी, अभी कंफर्म नहीं है। आगे रीड करेंगे, कह रहा कि ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं। तो ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं, तो इस तरह भी बैठा सकते हैं, या ई इधर बैठेगा या फिर इधर बैठेगा। ये बी के निकटतम पड़ोसी है, तो इसको अभी साइड में रखते हैं डेटा को। कह रहा कि सी बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो सी बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर, बी यदि यहाँ बैठाते तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्थान पर सी बैठा है। ये इस डेटा को अभी साइड में रखेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर श्योर नहीं कि कहाँ पर बैठा है। देखिए एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो ए के ठीक बाईं ओर एफ बैठा है। तो यदि यहाँ पर देखिए ए बैठा है तो ए के ठीक बाईं ओर एफ बैठा है, अर्थात एफ यहाँ बैठाएंगे। यदि अपन यहाँ ए मानते हैं तो इसके बाईं ओर जगह ही नहीं है, तो अर्थात ए कन्फर्म हो गया कि ए यहाँ पर बैठेगा और एच यहाँ पर बैठेगा। देखिए ए और एच दोनों का यहाँ पर कंफर्म हो गया क्योंकि ये अंतिम छोरों पर ए और एच बैठे हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा कि बी के पड़ोसी कौन कौन है, ई और एफ। तो एफ यहाँ पर है तो ई यहाँ पर बैठाएंगे क्योंकि ये बी के पड़ोसी, तो बी यहाँ पर बैठेगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा कि बी के बाईं ओर चौथा सी है, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा सी यहाँ पर बैठा देते हैं। पहले इतना आप सेट कर लेंगे। आगे रीड करेंगे, डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो देखिए डी को यहाँ पर नहीं बैठाना है, तो अर्थात डी को बैठा देंगे यहाँ पर। एक पर्सन यहाँ बचा है जो, तो इधर बैठा देते हैं। अब कह रहा कि बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो देखिए बाईं ओर चलना है, तो बी के ठीक बाईं ओर ई बैठा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प, सॉरी यहाँ पर देखिए 17 नंबर है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सेकंड में जैसे जाएंगे तो एक लाइन देखिए टॉप वाली उल्टा कर दिया विपरीत क्रम में, ये वाली लाइन को। फिर जैसे थर्ड में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर अभी इन 2 लाइनों को यानी लेफ्ट वाली को दोनों को विपरीत क्रम में, 2 लाइन विपरीत क्रम में किया, पहले एक लाइन फिर 2 लाइन। फिर थर्ड से फोर्थ में जाते हैं तो देखिए पुनः ये टॉप वाली लाइन को सेकंड लाइन को विपरीत क्रम में, बाकी जो करते हो। तो अब जब फिफ्थ में जाएंगे तो यहाँ पर इन दोनों लाइनों को विपरीत क्रम में, क्योंकि एक बार एक लाइन फिर एक बार 2 लाइन, तो यहाँ पर देखिए ये विपरीत क्रम में ये हो जाएंगे। और ये ऑलरेडी ये विपरीत में थे और ये भी विपरीत में है, तो ये देखिए और ये इस तरह होगा। तो आपको विकल्प का सहारा लेना है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक दर्पण को रेखा एबी पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दर्पण प्रतिबिंब में आकृति राइट टू लेफ्ट ये कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ जाता है, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट तरफ जाता है, और ये आकृति का देखिए आकृति चेंज हो जाएगी। तो इसका विकल्प का सहारा आप लेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए विकल्प का देखिए सहारा लेंगे, 27 और 36 को आपस में बदलना होगा, अर्थात 36 की जगह 27 यहाँ पर रखेंगे और 27 की जगह 36। अब देखिए यहाँ पर 36 भागे 3 करेंगे तो 12 आएगा, यहाँ पर वैल्यू 12 हो गई, और यहाँ पर 14 पंचे 70, 70 और 27 जब प्लस करेंगे तो यहाँ 97 हो जाएगा, और 97 माइनस यहाँ पर देखिए 12 है तो ये बराबर 85 85 प्राप्त हो जाएगा, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दाईं ओर से चलेंगे तो 289 और 154 दोनों का अंतर यहाँ पर देखेंगे तो 125 का अंतर है जो कि 5 का क्यूब होता है। फिर यहाँ पर देखिए इसमें 90 में आएंगे तो यहाँ पर 64 का डिफरेंस है जो कि ये 4 का क्यूब होता है। तो देखिए एक एक कम करके अब क्यूब यहाँ पर ले रहा है और माइनस कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर अब 3 का क्यूब माइनस करेंगे, 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 माइनस करना होगा, तो 90 में 27 घटाएंगे तो 63 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक कूलर का क्रय मूल्य 45 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 18% है तो कूलर का विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे सीपी हमेशा होता है 100% और यहाँ पर प्रॉफिट है 18% का, तो यहाँ पर एसपी हो जाएगा विक्रय मूल्य 118%। अब यहाँ पर सीपी एसपी का रेशियो बना लेंगे तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 50 बार जाएगा, यहाँ पर 59 दूनी होता है 118, तो यहाँ पर वैल्यू 59 होगी। अब यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य दिया है 45 रुपये जो कि अनुपात में है 50, तो 50 अनुपात की वैल्यू लिखेंगे 4500, 10 से 10 कैंसिल आउट, 5 एकम 5, 5 नहीं है 45, एक अनुपात की वैल्यू आ गई 90। आपको 59 अनुपात की वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि कूलर का विक्रय मूल्य यहाँ पर पूछ रहा है। तो 59 गुणे करेंगे 90, तो देखिए 9 नहीं 81 हासिल 8 और 9 पना 45, 45 और 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 53 होगा और एक जीरो लगाएंगे, 5310 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या u दूसरी संख्या v से 90% कम है। सबसे पहले u और v का यहाँ पर रेशियो बना लेते हैं, तो यदि v यहाँ पर 100 लेते हैं तो ये 90% कम है, अर्थात यहाँ पर ये 10 हो जाएगा u, तो अनुपात में हो जाएगा 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अनुपात 10। अब कह रहा है कि v जो है 5400 से 13% अधिक है और यहाँ पर v की वैल्यू दिया है 10, तो 10 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 5400 से 13% अधिक, अर्थात 113% की वैल्यू आपको लिखना होगा, तो 113/100। अब यहाँ से 00 से 00 कैंसिल आउट, तो देखिए यहाँ पर एक अनुपात की वैल्यू निकालना है क्योंकि कह रहा है कि u का मान कितना है, तो अनुपात में 1 है, एक अनुपात की वैल्यू फाइंड करना है, तो 54 गुणे 113 और बटे हो जाएगा 10, ये 10 बटे में जाएगा, तो यहाँ से एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी। तो आप मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 610.2, ये आप यहाँ पर इसको फाइंड कर लेंगे 610.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान पर 25% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 5% लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत कितना है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे सीपी पहले सेट करेंगे परसेंटेज में, एमपी और एसपी। सीपी हमेशा 100% होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 25% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, तो 100 में जब 25 जोड़ेंगे तो 125% हो जाएगा अंकित मूल्य। अब यहाँ पर लास्ट में कह रहा है कि लाभ 5% का है, 5% का लाभ होता है तो सीपी पर होगा, तो यानी एसपी हो जाएगा 105%। अब देखिए कह रहा है कि दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत, तो देखिए छूट हमेशा एमपी पर मार्केट प्राइस पर होती है, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे तो 20 का है। अब 20 का छूट दे रहा है लेकिन आपको परसेंट में फाइंड करना है, तो 20 ऊपर लिखेंगे वैल्यू और 125 पर दे रहा है तो 125 नीचे होगा, इंटू करेंगे 100। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करेंगे 25 से, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, फिर 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो यहाँ पर 4 चौक 16, यहाँ पर 16% का छूट होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप परसेंट का सिंबल नहीं लगाएं तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो रेलगाड़ियां एक 380 मीटर और दूसरी 160 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, दो रेलगाड़ियाँ हैं तो दोनों की लंबाइयों का योग, तो यहाँ पर दोनों को जब जोड़ेंगे तो 540 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर स्पीड होगा इन दोनों का योग, क्योंकि विपरीत दिशा में जब चल रही हो तो दोनों की रेलगाड़ियों की चालों का योग
ये कुल चाल होगा। तो 70 और 38 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 18 एकम 18, 18 छक्का 108 होता है। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 5 का तो 6 पंचे 30, ऊपर 540 और नीचे हो जाएगा 30। 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 एकम 3, 18 3 54, अर्थात टाइम हो जाएगा 18 सेकेंड। यहाँ पर इस सेकेंड में वैल्यू फाइंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करण की दक्षता विनोद की दक्षता का 240% है। तो सबसे पहले करण और विनोद की इफिशियंसी का यहाँ पर अनुपात बनाएंगे कार्य क्षमता का। देखिए करण विनोद का 240% है, तो यदि विनोद 100 है तो ये हो जाएगा करण का 240। ये अनुपात बन गया। पहले 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पंचे 10 और यहाँ पर 12 दूनी 24, तो 12:5 होगा। ये कार्य क्षमता का अनुपात करण और विनोद का। कह रहा कि यदि करण एक काम को 34 दिनों में पूरा कर सकता है, तो देखिए यहाँ पर इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता 12 है और इसको 34 दिनों में करता है, तो इफिशियंसी और टाइम का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ टोटल वर्क आ जाएगा 12 × 34। ये टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है कि दोनों मिल करके यदि उसी काम को करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, अर्थात करण प्लस विनोद ये दोनों यदि मिल के करेंगे तो काम तो है 12 × 34, यहाँ पर लिखेंगे 12 × 34 और यहाँ पर दोनों की कुल इफिशियंसी हो रही 12 5 17, तो यहाँ लिखेंगे 17। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो 12 × 2 करेंगे, 12 दूनी 24 दिन में दोनों मिलकर के काम को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/5, 3/10 और 7/15 का SCF ज्ञात करें। महत्तम समापन तक फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर 4, 3 और 7 ये ऊपर लिखी हुई संख्याएं, तो इनका SCF ही निकालेंगे, SCF, और नीचे वाली संख्याओं का LCM 5, 10, 15 का आपको LCM निकालना है। तो इस तरह से ये भिन्नों का SCF हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं का जब SCF निकालेंगे तो ये अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो जब एक से ज़्यादा अभाज्य संख्या हो तो SCF सदैव 1 होता है। और नीचे 5, 10, 15 का LCM 30 होगा, तो 1/30 इनका LCM आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 6:17 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं का योग 92 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अनुपात में वैल्यू दी हुई है, दो संख्याओं का अनुपात 6:17 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब अनुपात में योग यहाँ पर 17 और 6 जोड़ेंगे तो 23 हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रश्न में योग दिया है 92, तो 23 अनुपात की वैल्यू 92, तो 1 अनुपात की हो जाएगी 23 चौको 92, 1 अनुपात की वैल्यू 4। कह रहा कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर यहाँ पर देखें तो 11 का है, तो 11 अनुपात की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो 11 इंटू कर देंगे 4, तो 11 चौक 44 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 23, 27, 26, 22 C और D का औसत 28 है तो C और D का औसत कितना होगा। देखिए शेष दो संख्याओं का आपको औसत निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4, 2, 6 संख्याओं का औसत दिया है 28, तो यहाँ पर 6 संख्याओं का योग निकालेंगे, अर्थात 23 प्लस 27 प्लस यहाँ सभी संख्याएं लिखेंगे 26, फिर प्लस यहाँ पर 22 है और प्लस C प्लस D, ये हो गई 6 संख्याएं। इनका योग निकालेंगे तो 28 औसत में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 6 8 48 हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16, 168 योग आएगा। यहाँ पर 4 संख्याओं का योग पहले देख लेते हैं कितना होगा। तो ये आप प्लस कर लेंगे चारों संख्याओं को, तो जब जोड़ेंगे तो 98 वैल्यू फाइंड होगी। और यहाँ पर C और D ये साथ में लिखेंगे, दो संख्याएं और हैं, और बराबर 168। तो देखिए शेष दो संख्याओं के यदि योग निकालना है तो 98 माइनस करना होगा, 168 माइनस 98। तो यहाँ पर देखिए 8 में 8 घटाएंगे 0 हो गया, फिर यहाँ पर 16 में 9 घटाएंगे 7, 70, दो संख्याओं का योग 70। आपको एवरेज फाइंड करना है, शेष दो संख्याओं का औसत। तो देखिए 70 में 2 से भाग करेंगे तो 35 आ जाएगा। C और D का औसत यहाँ पर 35 होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात 16 वस्तुओं का CP यहाँ पर लिखेंगे, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अर्थात SP, ये इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 2 8 16 और 2 9 18, तो CP और SP का रेशियो बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर रेशियो बन जाएगा 9:8। यहाँ पर ये उल्टा हो जाता है, रिवर्स कर देते हैं। तो देखिए 9 में खरीद के 8 में यदि बेचेगा तो हानि होगी, और यहाँ पर देखिए हानि 1 की हो रही है और CP पर होगी अर्थात 9 पर, तो परसेंट में आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 1 की हानि और ये 9 पर हो रही है, इंटू करेंगे 100, तो 1/9 की वैल्यू होती है 11.11, तो 11.11% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 कुर्सियों का मूल्य 20 मेजों के मूल्य से 80% अधिक है।
यहाँ पर देखिए 25 कुर्सियों का मूल्य, 25 चेयर का मूल्य 20 मेजों के मूल्य से 80% अधिक है। तो यानी 20 टेबल के मूल्य से 80% अधिक, यानी 180% यहाँ पर लिखना होगा। अब देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो जी पहले तो 20 से 20 2500, और यहाँ पर 20 नहीं है 180, फिर 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 9 चौको 36। यहाँ पर चेयर और टेबल का रेशियो बना लेते हैं। तो देखिए चेयर और टेबल का रेशियो हो जाएगा 36:25। ये यहाँ पर एक एक टेबल और चेयर का अनुपात में आ गई वैल्यू। लेकिन कह रहा कि 22 मेजों का मूल्य यहाँ पर 10,648 रुपये है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 22 मेजों का जब मूल्य 10,648 है तो एक मेज का निकालेंगे तो 22 बटे में जाएगा, और जो कि यहाँ पर अनुपात में 25 है, तो 25 अनुपात बराबर हो जाएगा 10,648। यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, सॉरी 10,648 बटे 22, ये एक टेबल का मेज हो गया, ये मूल्य हो गया। और आपको निकालना है यहाँ पर देखिए वैल्यू, यहाँ पर देखिए 50 कुर्सियों का मूल्य आपको फाइंड करना है। तो देखिए 50 कुर्सियों का, कुर्सियों में जाएंगे तो यहाँ पर एक कुर्सी का यहाँ पर 36 है, तो पहले 36 अनुपात की वैल्यू निकालना होगा। तो 10,648 बटे 22 और इंटू करेंगे यहाँ पर 36। अब लेकिन यहाँ पर आपको फाइंड करना है 50 कुर्सियों का, तो अभी और गुणा होगा यहाँ पर 50 का, लेकिन यहाँ पर ये जो 25 था तो 25 बटे में जाएगा, ये यहाँ पर एक का जब निकालेंगे तो 25 बटे में, तो ये 25 यहाँ पर रहेगा। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो यही आंसर होगा। देखिए 25 एकम 25, 25 दूनी 50, फिर 2 एकम 2, यहाँ से देखिए 11 दूनी 22, फिर 11 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 11 नहीं 99, फिर यहाँ पर 7 74, तो 11 6 का 66, फिर 8 88, 11 8 88, 968 और 36 का आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 34,848 इसका आंसर आएगा। ये इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये सवाल दो हिस्सों में डिवाइड है। आपका मतलब यहाँ पर क्रॉस का सिंबल होगा। अब देखिए इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 23 एकम 23, 23 तिया 69, फिर 3 से 3 एकम 3, देखिए 3 चौक 12, 3 चौक 12, और 44 से 44 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1, फिर माइनस यहाँ पर देखिए 14 एकम 14, 14 दूनी 28, फिर 2 एकम 2, यहाँ पर देखिए 2 नैया 18 और 2 अट्ठे 16, तो 49 एकम 49, 49 दूनी 98, यहाँ पर अर्थात 2 आएगा। तो जब एक में 2 माइनस करेंगे तो -1 यहाँ पर फाइंड होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए विषम बाहु त्रिभुज है, ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो सबसे पहले आप अर्धपरिमाप फाइंड करेंगे, तो तीनों भुजाओं की लंबाई की योग का आधा अर्थात 5 + 4 + 7 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 5 4 9 और 9 7 16, 16 का जब हाफ करेंगे तो यहाँ पर अर्धपरिमाप आ जाएगा 8। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया। तो इसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर देखिए s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यस की वैल्यू तो 8 है, और 8 में जब पहली भुजा घटाएंगे 5 तो यहाँ 3 वैल्यू आएगी, 8 में 4 घटाएंगे तो यहाँ 4 प्राप्त होगा, और 8 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 1। फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है, इसके फैक्टर करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है। तो देखिए 1 4 आ जाएगा बाहर, और अंदर रहेगा 2 और 3, तो 2 3 6, तो 4 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है तथा चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3 है। तो रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात कितना होगा? ध्यान रखेंगे इन दोनों में यदि देखें तो यहाँ पर चीनी कॉमन है, देखिए दोनों में। तो चीनी को छोड़ करके जब फर्स्ट और लास्ट के यहाँ पर पूछेगा तो सीधा सीधा इसको आप सॉल्व करेंगे। मतलब पहला अनुपात 3:2 लिख लेते हैं, और दूसरा अनुपात है 4:3, यहाँ पर 3। अब कुछ नहीं करना है, इसको आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन पहले यहाँ से फर्स्ट और ये सेकंड वाले से 3 3 पहले कैंसिल आउट, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर जैसे 2 1 कम 2 हो गया, यहाँ पर 1 है तो 1 ही होगा, तो 2:1 हो जाएगा। इस तरह आप शॉर्टकट ये फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 7 में 4 घटाएंगे 3, और बाकी वैल्यू ज्यों का त्यों लिखेंगे 10 प्लस यहाँ पर 2 गुणे, और यहाँ पर 3/2, 3 डिवाइड बाई 2 है, 3/2, तो 2 2 कैंसिल आउट, तो 10 में 3 जोड़ेंगे, 10 3 13 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक गेंदबाज शुरुआती 14 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लेता है। उसने सभी 28 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लिए, तो अंतिम 14 मैचों में गेंदबाज द्वारा प्रति मैच लिए गए औसत विकेट कितने हैं। देखिए टोटल 28 थे जिसमें औसत है 12, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे 28 इंटू 12, फिर माइनस शुरू के स्टार्टिंग के 14 मैचों का औसत दिया है 12, तो यहाँ पर घटाएंगे 14 मैचों का, यहाँ पर टोटल निकालेंगे 14 इंटू 12। अब बचेंगे 14, तो भाग करेंगे, आपको 14 से भाग करना है, तो शेष 14 मैचों का आपको औसत विकेट मिल जाएगा, यहाँ पर एवरेज फाइंड हो जाएगा। देखिए 14 एक कम 14, 14 दूनी 28, और यहाँ पर 14 एक कम 14, पहले इस तरह कैंसिल आउट करेंगे, तो 12 दूनी 24, यहाँ पर 12 एक कम 12, तो 24 में 12 माइनस करेंगे, तो शेष मैचों का यहाँ पर शेष मैच का औसत विकेट हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1020 रुपए और विक्रय मूल्य 703.8 रुपए है, तो छूट का प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य यहाँ पर लिख लेते हैं, एमपी और एसपी। एमपी दिया है 1020 रुपए और यहाँ पर विक्रय मूल्य है 703.8। पहले दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ जीरो आएगा, आप इसको कैंसिल आउट करेंगे और रेशियो में यहाँ कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 17 छक्का 102, 17 से पहले कैंसिल आउट करेंगे डबल जीरो होगा, 17 चौको 68, फिर 2 23 हुआ, 17 एक कम 17, 6 68 हुआ, 17 चौको 68। अब यहाँ पर देखिए 6 से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लेते हैं, 6 एक कम 6 डबल जीरो, यहाँ पर देखिए 6 6 36, फिर यहाँ पर देखिए 5 बचा, 36 5 54 हुआ, 6 नहीं है 54 69, तो 100 और 69 का अनुपात बना, मतलब ये अंकित मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 69 है। तो यहाँ पर देखिए छूट देखें तो 31 की छूट है, आपको परसेंट में फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पर छूट का प्रतिशत, तो 31 की छूट, और ये हमेशा अंकित मूल्य पर होती है, तो 100 नीचे आएगा, इंटू करेंगे 100, तो 100 कैंसिल आउट करेंगे तो 31% की छूट होगी। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 64/81 है, वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ब्याज और यहाँ मूलधन दोनों दिया हुआ है, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। यस आई दिया है यहाँ पर देखिए 64, और यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है यहाँ पर 81। देखिए ब्याज और यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ से आपको रेट डायरेक्ट फाइंड करना है। यहाँ पर एस आई का फार्मूला होता है, एस आई इक्वल टू साधारण ब्याज का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एस आई 64 है तो ज्यों का त्यों लिखेंगे 64 बराबर प्रिंसिपल 81 है यहाँ पर, तो 81 इंटू, और देखिए यहाँ पर वार्षिक ब्याज की दर और यहाँ पर समय दोनों बराबर हैं, वर्षों की संख्या और ब्याज दर, तो यहाँ पर रेट और रेट दोनों जगह आर आर लिखेंगे और बटे हो जाएगा 100। आर इंटू आर, आर स्क्वायर होगा, 100 का गुणा 64 के साथ करेंगे 81 बटे में आएगा, तो देखिए 64 इंटू 100 और बटे हो जाएगा 81 और बराबर ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 64 8 का स्क्वायर होता तो यहाँ 8 लिखेंगे, और 100 10 का स्क्वायर होता तो यहाँ 10 लिखेंगे, बटे हो जाएगा 81 9 का स्क्वायर तो बटे 9, और ये पूरे का होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 8 80, और 80 में 9 से भाग करना है तो यहाँ से रेट आ जाएगी, तो 80 भागे 9। देखिए इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 9 8 72, 8 पॉइंट फिर 8 बचेगा तो 80 हुआ, तो 9 8 72, 8.88% होगी रेट। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1120 रुपये है, समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज हो तो निकालना है तो रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंट में वैल्यू आएगी, तो 8 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16%, और ये 16% की वैल्यू यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 1120, साधारण ब्याज दिया है 1120, तो 16 एक कम 16, 16 सत्ते 112, 1% की वैल्यू हो जाएगी 70। अब देखिए आपको एस आई फाइंड करना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखिए इफेक्टिव रेट के इक्वल होता है एस आई, सॉरी सी आई, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, सी आई अर्थात यहाँ पर इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। इफेक्टिव रेट निकालना है तो 8 + 8, क्योंकि 2 वर्ष की बात कर रहा है और रेट 8% है, तो 8 + 8 + 8 इंटू 8 बटे 100, यही आपका सी आई होगा। तो देखिए 8 8 16, यहाँ पर 8 8 64 भागे 100 करेंगे तो 16 पॉइंट यहाँ पर 64% हो जाएगा सी आई, और इसी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। 1% की देखिए यहाँ 70 है, 16.64% की वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 16.64 इंटू करेंगे 70, तो देखिए यहाँ पर 7 चौक 28 की 8,
हासिल 2, 7 छंग 42 2, 44 हासिल 4, 7 छंग 42, 42 4 यहाँ पर 46 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 4 11 और एक जीरो लगाएंगे 0.2 अंक के बाद होगा तो 1164.80 होगा। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से m के किस मान के लिए 7,5,4,7 m 9 से विभाज्य है। देखिए ये 9 से विभाज्य है तो देखिए 5 4 9 9 बनाना है आपको, 7 7 14 हो रहा है। अब यहाँ पर m की वैल्यू यहाँ ऑप्शन से रखेंगे तो 4 ही रखना होगा क्योंकि 14 4 18 जो कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी विकल्प रखने पर 9 का से डिवाइड नहीं होगा तो m की वैल्यू 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिख लेंगे पहले, ये प्रीति एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है और पायल अकेले उसी काम को 90 दिनों में पूरा कर सकती है। तो पायल का यहाँ पर टाइम लिख लेंगे, पायल 90 दिनों में काम को पूरा कर सकती है। अब देखिए 30 और 90 का एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा तो 30 90 का एलसीएम होता है 90, टोटल वर्क यहाँ पर 90 आ गया। अब इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे तो पहले 30 से भाग करेंगे 90 में तो 3 बार जाएगा, प्रीति की कार्य क्षमता 3 हो गई और 90 से 90 में भाग करेंगे तो एक बार यहाँ पर भाग जाएगा तो पायल की कार्य क्षमता 1 हो गई। अब कह रहा कि पायल ने अकेले शुरुआती 18 दिनों तक काम किया। तो देखिए यहाँ पर एक की कार्य क्षमता से जब 18 दिन काम की पायल तो 18 एकम 18, 18 काम यहाँ हो गया तो 90 में जब 18 माइनस करेंगे तो शेष काम बचेगा 72। तो कह रहा कि फिर काम उसने छोड़ दिया तो प्रीति अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो देखिए यहाँ पर प्रीति अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, तो शेष काम तो 72 है और उसकी कार्य क्षमता है 3 तो 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 24 तिहाई 72 तो यहाँ पर 24 बार जाएगा, भाग करने पर 24 दिन में पूरा करेगी शेष काम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए पूरे 20 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं मैथ्स के और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक प्लस PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाती है। संपूर्ण PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एक साथ।